नमस्ते एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम जुडिशियल प्लान और 7074 पढ़ेंगे जो वॉरेन हॉस्टिंग के थ्रू दिया गया है। लास्ट वीडियो में हमने जुडिशियल प्लान और 7072 पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट पूरा कर रहे हैं। मतलब कि वॉरेन हॉस्टिंग ने 2 प्लान्स दिए थे, एक दिया था 7072 और एक दिया था 7074। 7072 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आज हम 7074 देखेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रीज़न यानी कि बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या रीज़न थे जिसके थ्रू 7074 रिफॉर्म लाना पड़ा, क्योंकि जब 7072 पहले से था तो 7074 क्यों लाना पड़ा। तो देखते पढ़ते हैं। द जुडिशियल प्लान ऑफ 7074 इंट्रोड्यूस टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ द 7072 सिस्टम। तो जितने भी 7072 के डिफेक्ट्स थे उनको क्लियर करने के लिए और करेक्ट करने के लिए 7074 लाया गया। इट सेपरेट रिवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शन। इसने क्या किया 7074 ने, इसने रिवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन को सेपरेट कर दिया था। स्ट्रेंथ द कोर्ट हायरार्की लॉज वर नॉट यूनिफॉर्म अप्लाइड अक्रॉस प्रोविजंस। मैनी कंप्लेंट वर रिसीव अगेन लोकल ऑफिसर्स रिगार्डिंग ब्राइबरी एंड मिसयूज ऑफ पावर। क्या हो रहा था, जो लॉज थे वे यूनिफॉर्म नहीं थे। इस रीज़न से क्या हो रहा था, काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी जो लोकल ऑफिसर के अगेंस्ट थी कि वे ब्राइबरी ले रहे हैं और अपनी पावर का क्या कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म 7074। Establishment of Provision Council for Civil Justice under the Judicial Plan of 1774. The entire dividing area of Bengal, Bihar and Odisha were divided into 6 divisions with headquarters. तो जो दीवानी एरियाज थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, उसको क्या करा गया, उसे 6 जगहों में डिवाइड कर दिया गया था। कलकत्ता, बर्दवान, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, ढाका और पटना। Its division consists of several districts. This council supervises the revenue collection in the provision and hear appeal from the Mufassil Diwani Adalat from the district within its territory jurisdiction. इसका हम प्रोविजंस देख लेते हैं क्या कहते हैं। रिकॉल ऑफ कलेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ दीवान। इस वाले प्लान में क्या था, कलेक्टर को रिकॉल कर दिया गया था फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट और एक इंडियन ऑफिसर जिसे दीवान बोला जाता था उसे अपॉइंट किया गया था। सभी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी दीवानी एरियाज थे उनको डिवीज़न में बांट दिया गया था और उनको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। तो उनके जो डिस्ट्रिक्ट थे उनमें जो कलेक्टर था उसके प्लेस पर दीवान अपॉइंट किया गया। His main function was to look after the work of revenue collecting in his district. जिसका मेन फंक्शन था वो था रेवेन्यू कलेक्ट करना डिस्ट्रिक्ट में। He also presided over the मुफस्सिल दीवानी अदालत of the district which were previously presided by the collector. जो मुफस्सिल दीवानी अदालत थी वो भी कौन उसका हेड होता था, दीवान। जो पहले हेड किया जाता था कलेक्टर, पहले कलेक्टर हेड था, अब हो गया उसका दीवान हेड। अपील फ्रॉम मुफस्सिल दीवानी अदालत वर टू बी टेकन टू द प्रोविंशियल काउंसिल। एक प्रोविंशियल काउंसिल बनाई गई। अब जो मुफस्सिल दीवानी अदालत की जितनी भी वे आएगी, अपील आएगी, वो प्रोविंशियल काउंसिल देखेगी, जिसे बोला जाता था प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील। थर्ड देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एट कलकत्ता फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जो हेड था डिस्ट्रिक्ट का, दीवान, वो जो कलेक्ट करता था रेवेन्यू सुपरविजन के अंडर, उसे बोलते थे जो प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल वाज टू सुपरवाइज रेवेन्यू कलेक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव डिवीजन। अपने अपने डिवीजन में वे क्या क्या कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। दे वर फर्दर सब्जेक्टेड टू द ओवरऑल कंट्रोल। अब क्या था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ नेब नजीम दीवान फॉर क्रिमिनल जस्टिस के लिए कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया अंडर द जुडिशियल प्लान 7074। द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ द सदर फाउंडेशन अदालत। नाउ सदर फौजदारी अदालत वो, ये फाउंडेशन नहीं, सॉरी, ये फौजदारी अदालत है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। नाउ सदर फौजदारी अदालत वो शिफ्टेड
फ्रॉम कलकत्ता टू मुर्शिदाबाद। जो सदर फौजदारी अदालत कलकत्ता में थी वो अब मुर्शिदाबाद में शिफ्टेड हो गई एंड प्लेस्ड अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द नवाब, जो नवाब कंट्रोल करता था। अ न्यू ऑफिस ऑफ नेब नजीम वॉज क्रिएटेड हु कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द सदर निजामत अदालत। एक नया ऑफिस कंट्रोल किया गया नेब नजीफ, जिसका कंट्रोल जो सदर निजामत अदालत के जो वर्क होते थे वो उससे कंट्रोल करता था ऑन बिहाफ ऑफ द नवाब। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको लीगल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चाहिए तो वो हमारे चैनल में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।